नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे टॉप 5 होम्योपैथी रेमेडीज जो कि लीवर की होगी और तो और उस लीवर को वो बिल्कुल क्योर करेगा अगर आपको ज़्यादा दिन से समस्या है। चलिए शुरू करते हैं टॉप 5 होम्योपैथी रेमेडीज। दोस्तों आज हम टॉप 5 होम्योपैथी रेमेडीज के बारे में बताएंगे। दोस्तों जो 5 होम्योपैथी रेमेडीज है वो लीवर से या लीवर से संबंधित कोई परेशानी है या कोई बीमारी है उसको बिल्कुल जड़ से क्योर करने की क्षमता रखती हैं। दोस्तों जैसे कि आजकल हम लोग क्या करते हैं, बाहर से हम कोई चीज़ खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं। दोस्तों वो सब जो भी हमारे टॉक्सिक्स होते हैं वो सब हमारे लीवर में जा कर के दिक्कत क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो उन सब चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारे टॉक्सिन शरीर में ज़्यादा बढ़ जाता है और इन्फेक्शन होने लगता है। जैसे कि हमारा फैटी लीवर हो गया, सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया, या फिर हमारे में कई चीज़ें ऐसी इंडाइजेशन की समस्या हो जाती है, या फिर हेपेटाइटिस की समस्या हो जाती है। दोस्तों ये सब जो भी प्रॉब्लम्स होती है ये हमारे शरीर में लीवर के माध्यम को कमज़ोर करने से ही होती है। दोस्तों लीवर एक हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम का एक बहुत बड़ा अंग है जो कि हमारे सारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और उन सब चीज़ों को ठीक करता है। दोस्तों अगर लीवर हमारा ख़राब हो जाता है जिससे हमारा जॉइंटिस स्टार्ट हो जाता है, सिरोसिस ऑफ लीवर होता है, और तो और साथ ही साथ हमारे लीवर में सूजन आ जाती है जिसको हम हेपेटोमेगाली बोल देते हैं। दोस्तों ये सब जो कारण होते हैं लीवर के, कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि हमारा जो डेली का दिनचर्या है रहने का, खाने पीने का, सोने का, दोस्तों वो बहुत ही बदल चुका है। तो उसके लिए मैं आपके लिए एक होम्योपैथी की 5 टॉप रेमेडीज लेकर आया हूँ जिससे आपका लीवर बिल्कुल सही रही, आपकी जो बीमारी भी होगी वो बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले हमारी टॉप 5 पर मेडिसिन आती है डेट्रम फास। दोस्तों डेट्रम फास को ये बायो कॉम्बिनेशन में लेना है, 12x या 6x में अगर आपको मिलता है तो ये आप उसमें ले सकते हैं। तो दोस्तों डेट्रम फास के मैं सिम्टम बता देता हूँ। अगर आपका शरीर पीला पड़ गया है, मतलब आपके हथेलियाँ पीली हो गई हैं, पैर पीले हो गए हैं, चेहरा पीले हो गया, आंखें पीली हो गई, तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे पीला का मतलब क्या, जॉइंटिस हो जाना। दोस्तों अगर हमारे शरीर में जॉइंटिस हो गई है तो उसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। और दोस्तों अगर आपकी टंग यानी जीभ आपकी वाइट कोटेड है और पीली पीली हो गई है, मतलब बीच में वाइट कोटेड है और साइडों पर येलो कलर हो गया है, तो दोस्तों उसके लिए भी बहुत अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है। अगर दोस्तों आपको हेपेटाइटिस हो गया है या फिर आपका लीवर सूजा हुआ है, एसिडिटी हो जाती है और आपको खट्टी ढकारें आती, तो उसके लिए ये होम्योपैथी रेमेडी डेट्रम फास 6x या 12x में बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन होती है। ये दोस्तों आपको 3 गोलियां दिन में 3 बार लेनी है जब तक आपको ये प्रॉब्लम इस चीज़ से रिलेटेड होती है। दोस्तों मैं जितने भी मेडिसिन आपको टॉप 5 बताऊंगा उसमें अगर आपको कोई भी सिम्टम्स मैच होता है तभी आप ये सब मेडिसिन आप ले सकते हैं। दोस्तों टॉप 4 की हमारी होम्योपैथी मेडिसिन होती है दोस्तों केरिका पपाया। आप समझ गए होंगे पपाया मतलब पपीते से बनी हुई मेडिसिन, केरिका पपाया। दोस्तों ये जो मेडिसिन मैं आपको 4 बताऊंगा ये आपको मदर टिंचर की फॉर्म में लेनी है, ना कि बायो कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों केरिका पपाया मदर टिंचर की फॉर्म में आपको लेना है। दोस्तों एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो लोग गर्भवती होती महिलाएं होती है जिनका मतलब प्रेगनेंसी चले तो उनको ये पपीते वाली कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, ना ही उनको पपीता खाना चाहिए। दोस्तों केरिका पपाया में अगर आपको कोई ज़्यादा चीज़ भूख नहीं लग रही है, आपको गैस ज़्यादा बन रही है, पेट भारी भारी सा रहता है, उसमें ये बहुत ही अच्छी इफेक्टिव रेमेडी होती है। दोस्तों अगर आपका टंग व्हीटिस कोटेड है, मतलब सफ़ेद सफ़ेद गेहूँ कलर में कोटेड हो चुका है, तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। दोस्तों एक इंडिकेशन भी होता है जब आपके टंग पर कोई भी कोटेड या फिर लेयर चढ़ जाती है जिसकी वजह से आपका डाइजेशन जरूर इम्प्रूव नहीं हो पाता और उसमें कुछ ना कुछ समस्या लगी रहती है। क्योंकि दोस्तों जब भी आपका इंडाइजेशन होगा तो उसमें कुछ ना कुछ सिम्टम्स हमारे टंग पर या फिर कुछ ना कुछ कहीं सिम्टम्स अपीयर हो जाता है जिसको हम पहचान नहीं पाते। दोस्तों केरिका पपाया हमारे खाने को पचाने में बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, इसलिए इसकी मदर टिंचर की
20-20 बूंदें दिन में 3 बार आपको लेनी है। और दोस्तों अगर आपका खाना अच्छे से पच नहीं पा रहा, अपच मतलब आपके ऐसा होता है कि आप मल यानी लेटरिन आप जब करने जाते तो उसमें कहीं कहीं छोटे छोटे से पीस आपको खाने के नज़र आ जाते हैं, जैसे अपच जिसको बोल लेते हैं। अगर आपका खाना अच्छे से पच नहीं पा रहा है और साथ ही साथ आपको जॉइंटिस है। और दोस्तों एक और इसका महत्वपूर्ण सिम्टम बता देता हूँ, अगर आपको दूध पीने के आदि और अगर आपका दूध डाइजेस्ट नहीं हो पाता है दोस्तों, उसके लिए ये रामबाण इलाज है केरिका पपाया। तो दोस्तों केरिका पपाया मदर टिंचर की फॉर्म में आपको 20-20 बूंदें दिन में 3 बार लेनी है, जब तक आपको ये कंडीशन ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों हमारी टॉप 3 की होम्योपैथी रेमेडी है जियोनेंथस। जियोनेंथस मदर टिंचर की फॉर्म में दोस्तों लेना है। और ये लेना किस चीज़ के लिए? लीवर के लिए। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है या फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों, ये लीवर के लिए बहुत ही इफेक्टिव और इम्पॉर्टेंट रेमेडी है आपके लीवर के लिए। अगर आपको जॉइंटिस हो गया या सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया है और अगर आपको मल में मिट्टी मतलब क्ले जैसा अगर कलर आ रहा है, तो उसके लिए होम्योपैथी मेडिसिन मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। और साथ ही साथ लीवर वाले में अगर कोई भी एरिया में पेन होता है, जैसे कि अगर आपको इधर साइड पर, जैसे हमारा लीवर राइट साइड पर स्थित होता है, अगर आपको यहाँ पर पेन शुरू हो जाता है तो दोस्तों उसके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है जियोनेंथस मदर टिंचर का। ये आपको 20-20 बूंदें दिन में 3 बार, चाहे गुनगुने पानी से ले लें चाहे सादे पानी से मिलाकर ले लें। दोस्तों दूसरे नंबर पर हमारी मेडिसिन आती है दोस्तों चिलीडोनियम। दोस्तों चिलीडोनियम हमारी होम्योपैथी में एक बहुत ही अच्छी लीवर के लिए टॉनिक माना गया है कि इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है लीवर में, इंडाइजेशन की या फिर जॉइंटिस की, आपका खाना नहीं डाइजेस्ट हो पा रहा है, गैस की, एसिडिटी की, कब्ज की दोस्तों, तो उसके लिए ये चिलीडोनियम का मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव होता है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको यहाँ पर गाल ब्लैडर में पेन हो रहा है या गाल ब्लैडर स्टोन है, उसके लिए बहुत ही कारगर दवाई है दोस्तों। इसके मैंने कई रिजल्ट अपने क्लिनिक पर भी देखे कि अगर आपको गाल ब्लैडर स्टोन भी हो चुका हो, पेन भी होता है, तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इसलिए मैंने इसको टॉप 2 नंबर पर रखा हुआ है। तो दोस्तों इसकी 20-20 बूंदें दिन में 3 बार लीजिए। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, एक्यूट कंडीशन है, तो आपको ये 3 से 4 बार भी आप रिपीट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसका मैं और भी सिम्टम्स बता देता हूँ। अगर आपका फेस पीला हो गया हो, हाथ पैर पीले हो गए हो, या फिर थैलेसीमिया की प्रॉब्लम हो गई हो, लीवर इन्फेक्शन हो गया, या फिर आपका वाइल्ड साल्ट बढ़ गया हो, तो दोस्तों उसके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन। और दोस्तों साथ ही साथ ये लीवर की जो वीक हो चुकी सेल्स वीक हो जाती है, उनको सेल्स को स्ट्रॉन्ग देता है और इम्प्रूव करता है, जिससे आपका डाइजेशन, अपच, एसिडिटी, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन इसमें बहुत ही कारगर और इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। अब हमारी बारी आती है नंबर 1 होम्योपैथी मेडिसिन की। नंबर 1 पर है दोस्तों, टॉप नंबर 1 पर कालमेघ। दोस्तों कालमेघ में उस सबकी जितनी भी मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं उन सबकी पिक्चर लगा दूंगा, जिससे आपको अच्छे से पता लग सके कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों कालमेघ हमारा टॉप 1 नंबर पर इसलिए मैंने रखा है क्योंकि ये बहुत सालों से देखा गया है कि ये आयुर्वेदिक में भी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है दोस्तों। कालमेघ हमारी आयुर्वेद से लेकर या फिर पुराणों से बोल देते हैं कि कई 100 साल पहले भी इन सब चीज़ों का यूज किया जाता था दोस्तों। कालमेघ एक ऐसा मेडिसिन है जिससे हमारी डाइजेशन तो ठीक होती है दोस्तों, उसके साथ में हमारे लीवर से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है वो भी हमारी क्योर रहती है। अगर दोस्तों आपको मलेरिया हो गया है, मलेरिया में क्या होता है दोस्तों, बुखार बहुत ज़्यादा आता है, ठंड लगती है, डाइजेशन ठीक नहीं रहता, तो उसके लिए ये बहुत ही कारगर, इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। अगर आपको वायरल, बैक्टीरियल कुछ भी इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए भी ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। और आपको गैस ज़्यादा बनती है, जॉइंटिस हो गया है, तो दोस्तों उन सब चीज़ों में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। तो हमारी ये टॉप 5 मेडिसिन दोस्तों थी, इसलिए ये सब मेडिसिन को आप 2 से 3 महीने तक लगातार यूज करिए दोस्तों। ये सब जो मैंने मेडिसिन आपको बताई है
ये सब आपको 2 से 3 महीने तक यूज करना है। जैसे कि अगर मैंने आपको कोई भी मेडिसिन बताई, अगर उसके आपके सिम्टम्स मैच होते हैं, कोई भी अगर आपको सिम्टम्स मैच हो जाता है तो आप वो मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपको आपकी 15 दिन में बीमारी हल हो जाएगी या फिर उसका 50% सही हो जाएगी। दोस्तों ये जो मेडिसिन है टॉप 5 लीवर से रिलेटेड रेमेडीज थी, जो कि हमारे ये जो लीवर होता है ये हमारे शरीर का एक मशीनरी है। अगर लीवर आपका कमज़ोर हो गया है या उसके सेल्स कमज़ोर हो गए तो आपको ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हम लोग जानते हैं कि हमारी 30 से 40 की उम्र में हम लोग बहुत कुछ खाते हैं, जो मिल गया वो सब खा लेते हैं। लेकिन दोस्तों 40 के बाद जैसे ही आपका एडल्ट से ओल्ड एज में पहुंचना शुरू हो जाता है तो आपके लीवर से लेकर के कई ऐसी प्रॉब्लम शुरुआत हो जाती है जो कि आपको दिक्कत करता है। दोस्तों अगर आपको डायबिटीज़ भी है, अनकंट्रोल्ड रहती है और आपको शुगर में कमी नहीं आती, आप चाहे एलोपैथी खाते हो चाहे कोई भी मेडिसिन का यूज करते हो, अगर आपको एलोपैथी से नहीं आराम मिल रहा है तो दोस्तों ये जो मैंने 5 मेडिसिन बताई हैं, अगर आपको इससे सिम्टम्स लगता है और साथ ही साथ अगर आपको डायबिटीज़ है तो दोस्तों ये बहुत ही इफेक्टिव और रामबाण इलाज है। तो दोस्तों ये मेरी थी टॉप 5 होम्योपैथी रेमेडीज लीवर से रिलेटेड। आशा करता हूँ दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए मेरे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों अभी तक आपने ये सब वीडियो पूरा अगर नहीं देखा तो अब इसको देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आजकल हम लोग जानते हैं कि बुक्स में या फिर मेडिकल स्टोर पर जा कर के गैस की गोली हो गई या फिर लेटरिन नहीं हो रही तो उसकी कोई ना कोई हम कैप्सूल खा लेते हैं, जिसको हमें अगले दिन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये कब तक आपको करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है जिससे आपकी जो समस्या है वो अच्छे से ठीक हो सके। आशा करता हूँ आपको ये सब मेरी बातें जो बताई वो अच्छी लगी होंगी। और दोस्तों मेरे चैनल को जरूर लाइक कर दें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे जो भी नए नोटिफिकेशंस वीडियोस बनाता हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको पहुँच सकेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।